कांग्रेस ने सरकार द्वारा जीएसटी के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आम आदमी अब गुड़ और पापड़ जैसी कई वस्तुएं नहीं खा सकेगा, क्योंकि सरकार जीएसटी बढ़ाने जा रही है। ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के दौर से उबर रही है, उन्होंने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए यह जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। आज आपसे हम संक्षेप में बात करना चाहते हैं उसी श्रृंखला में जिसमें पहले भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज नया मुद्दा है जीएसटी के विषय में जो प्रस्ताव आया है और उसका सीधा संपर्क है पिछले कई हफ्तों, कल परसों, बाकी हफ्तों की आपसे वार्तालाप से। जीएसटी बढ़ाकर मोदी जी मारेंगे अब जनता को झापड़। अब आम आदमी न खा पाएगा गुड़, न खा पाएगा पापड़। ये सीधा संपर्क रखता है उस प्रस्ताव से जिसमें गुड़ और पापड़ 143 आइटम्स के साथ मिश्रित हैं प्रस्तावित रेट इंक्रीज के लिए। प्रस्ताव है 143 आइटम जिनकी सूची दी गई है प्रस्तावित बढ़ाने के लिए। उसमें ऐसे अजीबोगरीब आइटम्स हैं पापड़, गुड़, घड़ियाँ, सूटकेस, हैंडबैग, कलर टीवी सेट्स 32 इंच से कम, ये 32 इंच से कम बड़ा रोचक है, छोटे की टीवी सेट्स, च्युइंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, पढ़ नहीं रहा हूँ। इसमें से 92%, 92%, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य और फैक्ट है, 92%, 92% प्रस्तावित है 18% से 28%। सब नहीं, लेकिन 143 में 92%। 18 बहुत ऊंचा होता है, आप बात कर रहे हैं अब 28 की, सबसे ऊंचा स्लैब। गुवाहाटी में एक बड़ी रोचक मीटिंग हुई थी 2017 में जीएसटी के विषय में, और गुवाहाटी के 2017 की मीटिंग में 75% आइटम्स को सबसे बड़े स्लैब 28 से कम करके सबसे बड़े स्लैब में करीब करीब सिर्फ 50 आइटम रखने थे, और 178 आइटम्स को उस 28% स्लैब से नीचे ले आए थे। आप देखिए ये क्या हो रहा है, हर साल, हर महीने, हर 6 महीने जिगजैग, और अब उनको आप 28 में डाल रहे हैं। ये आप आइसोलेशन में एक अनूठे कैटेगरी में रख के नहीं देख सकते। ये आप तब कर रहे हैं जीएसटी जब आपका होलसेल इंडेक्स 14 और 15% के बीच में है, जिसके विषय में आपने यहाँ से कल बात की थी, और रिटेल है 7.5 के लगभग, कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 6.25 हो जाता है। इनका सीधा संपर्क है, इनको अलग अलग नहीं देखिए। और सबसे बड़ी लात पेट में इसके लगती है जीएसटी से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसका परोक्ष दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक चीज़ पे लगता है, वहाँ तो सीधा पेट पे लात लगती है, लेकिन और कई चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। 2021 सितंबर में लखनऊ में मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, 45वीं मीटिंग, 45वीं मीटिंग। उसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब 11.5% हो गई है। पहले रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5 थी। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सब चीज़ों में 15.5% लगाएं तो भी काम चल सकता है, उससे आपके रेवेन्यू कम नहीं होगा। ये रेट 15.5% से लेके सिर्फ 11.5% हो गई है। ये कह रही है माननीय वित्त मंत्री 2021 सितंबर में, और आज आप 92% आइटम्स 143 में से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब 11.5% है, उसको 28% में मूव कर रहे हैं। रिवाइज्ड बजट टारगेट था 5.7 लाख करोड़। मार्च 31, 2022 वाला साल जो अंत हुआ है, यानी 21-22 का साल जो मार्च 31 को अंत हुआ है, उसमें टारगेट था 5.70 जीएसटी का, लाख करोड़। वो एक्सीड हो गया है, उसको पार कर लिया आपने, और आप 90%, 92% 143 आइटम्स में से बढ़ा रहे हैं। और अंतिम बात, ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अवतार के पहले मुख्यमंत्री के अवतार में कड़ी निंदा की थी
कहा था जीएसटी फिस्कल फेडरलिज्म के टेनेट्स के रेट्रोग्रेड है। मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, माननीय मोदी जी के शब्द हैं 2011-12 के। इट इज़ रेट्रोग्रेड इन नेचर एंड कंप्लीटली अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये उसी सरकार की बात हो रही है जिसने उस वक्त गुजरात से कहा था पूरे देश को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल 115वां का विरोध किया जाए पुरजोर तरीके से। आज आप दूसरी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं इसको, क्रूरता से, बेरहमी से और संदर्भ के बाहर। और ये सब अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण कोविड के वक्त कर रहे हैं। कोविड कम हुआ है, जा रहा है, भगवान करे कि पूरा चला जाए, लेकिन हम कोविड को भुला नहीं सकते। अभी हम कोविड से निकल रहे हैं। उस वक्त आप ऐसी प्रस्ताव रख रहे हैं जो आपके खुद के 2017, 19 और 21 के प्रस्तावों के विपरीतार्थक है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।